नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मोरहाबादी में किया झंडोत्तोलन। कहा, झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के तहत 50,000 की बकाया राशि होगी माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में किया ध्वजारोहण। कहा, नई स्थानीय नीति जल्द होगी परिभाषित, नियुक्ति का वर्ष होगा 2021। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस 28 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को टाटा से चलेगी। और राज्य में 74 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई। इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले में 43 नए संक्रमित मिले। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के आसान 3 एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। पेश है हमारी रांची संवाददाता की रिपोर्ट। राजधानी रांची में 72वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है। इस समारोह में रंगारंग कार्यक्रम के बीच 3 बैंड पार्टी ने देशभक्ति गीतों पर धुन बजाया और जवानों के 9 प्लाटून ने इस अवसर पर सलामी दी। झंडोत्तोलन के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वन पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, IPRD, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा झांकियों की प्रस्तुति की गई। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि विगत वर्षों में देश के साथ राज्य भी कोरोना महामारी की चपेट में आया, जिसे लेकर राज्य सरकार की ओर से काफी प्रयास किए गए। वर्तमान में सरकार राज्य में 48 केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। उन्होंने किसानों को ऋण से राहत देते हुए ऋण माफी की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपया तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन DBT के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की सन्निहित राशि 2,000 करोड़ रुपया होगी, जिससे राज्य के 9 लाख किसान लाभान्वित होंगे। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार अपने वायदों को निभाने के लिए वचनबद्ध है। श्री सोरेन ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सरकार निष्ठा के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अपनी योजनाओं पर काम कर रही है। इसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस, विधिक सहायक, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा जैसे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को ये सारी सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यान्वयन की जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को अवैध एवं अनैतिक व्यापार की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पूर्ण समीकरण एवं स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इधर राज्य मुख्यमंत्री ने कहा कि नई स्थानीय नीति जल्द ही परिभाषित होगी और नियुक्ति का वर्ष 2021 होगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली भी जल्द बनाई जाएगी। सर्ण धर्म कोड और जनजातीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। आपकी झारखंडी सरकार ने सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने के लिए विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। हो कुड़ुक मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
इधर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में झंडोत्तोलन किया। मुख्य समारोह का आयोजन रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में किया गया था। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा विकास और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित झांकियां निकाली गईं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। योजना निलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पटो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, इन योजनाओं में वीर हरित ग्राम योजना के तहत 20,000 एकड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 25,000 एकड़ में आम के मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है। निलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना 1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1,600 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया जा चुका है। 1,053 हेक्टेयर भूमि का उपचार प्रगति में है। वीर शहीद पटो खेल विकास योजना 1,000 खेल मैदान के लक्ष्य विरुद्ध 1,800 खेल मैदान का कार्य प्रगति पर है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में राज्य की मंत्री जोबा मांझी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेहतर प्रबंधन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वनाधिकार पट्टा देने के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है। गोड्डा जिले में भी 72वें गणतंत्र दिवस पर उत्साहपूर्वक तिरंगा फहराया गया। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की उपलब्धियों पर चर्चा की। गिरिडीह जिले में 72वां गणतंत्र दिवस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य कार्यक्रम गिरिडीह स्टेडियम में हुआ, जहां उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ने झंडोत्तोलन किया। कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर झांकियों की प्रस्तुति की गई। इसके अलावा हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और राज्य के अन्य जिलों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। साहिबगंज जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन सिद्धो कान्हो स्टेडियम में किया गया, जहां उपायुक्त रामनिवास यादव ने तिरंगा फहराया। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा के साथ परेड की सलामी ली। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के अलग अलग थीम पर आधारित झांकियां निकाली गईं। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने लोगों से कहा कि वे संविधान में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और न्याय जैसे आदर्शों के प्रति अपने आप को समर्पित करें। उन्होंने लोगों से सभ्यतागत आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों का संकल्प दोहराने और समावेशी, शांतिपूर्ण, समरसतापूर्ण तथा प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए अपने को समर्पित करने को कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के दिन देशवासियों को संविधान के प्रति अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गणतंत्र दिवस भारत की बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। एक ट्वीट में श्री शाह ने उन सभी विभूतियों का स्मरण किया जिनके प्रयासों से 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। गृह मंत्री ने भारतीय गणराज्य की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों को सलाम किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस गांव की रहने वाली छुटनी देवी को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। छुटनी देवी को 25 साल पहले डायन बताते हुए प्रताड़ित कर गांव घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अंधविश्वास और इस कुप्रथा के खिलाफ निरंतर अभियान चलाते हुए अपनी जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया और आज भी सामाजिक सेवा से जुड़कर अपने इस जंग को जारी रखा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए छुटनी महतो ने कहा कि पद्मश्री मिलना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे उन्हें आगे काम करने के लिए काफी प्रोत्साहन और शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि वो प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमेशा कार्य करती रहेंगी। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस 28 जनवरी से पुनः चलेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार सुबह 5:15 पर टाटानगर स्टेशन से रवाना होगी। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण टाटा एलेप्पी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया था। अब दक्षिण पूर्व रेलवे ने इसी ट्रेन को एर्नाकुलम तक विस्तार दिया है। यह ट्रेन रविवार और बुधवार को सुबह 6:50 पर टाटानगर से रवाना होगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 74 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है। इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले में 43 नए संक्रमित मिले हैं। अब तक राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,18,360 हो गई है। रांची जिले में कोरोना टीका केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। पूर्व में टीका लगाने का काम 3 केंद्रों रिम्स सदर अस्पताल और नामकुम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा था। अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने 4 नए टीकाकरण केंद्र चिन्हित किए हैं। इनमें सीसीएल अस्पताल, रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनगढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शामिल किया गया है। सीसीएल अस्पताल में कल से टीकाकरण का काम शुरू किया जाएगा। राज्य में कल 69 केंद्रों पर 3,616 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं रांची जिले में टीकाकरण का 91% लक्ष्य पूरा हुआ है। इसके अलावा रामगढ़ में 80%, गिरिडीह में 78%, पलामू में 76% और बोकारो में 75% टीकाकरण हुआ है। सबसे कम पाकुड़ में 10 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मोरहाबादी में किया झंडोत्तोलन। कहा, झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना के तहत 50,000 की बकाया राशि होगी माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में किया ध्वजारोहण। कहा, नई स्थानीय नीति जल्द होगी परिभाषित। नियुक्ति का वर्ष होगा 2021। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस 28 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और रविवार को टाटा से चलेगी। और राज्य में 74 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई। इनमें सबसे ज्यादा रांची जिले में 43 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।